बंगाल के एग्जिट पोल्स के नतीजे तो मैंने आपको ब्रेक से पहले दिखाए, लेकिन 4 मई को असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के नतीजे भी आएंगे। इन चारों राज्यों के बारे में मेट्राइज एग्जिट पोल क्या भविष्यवाणी कर रहा है, ये देखिए। सबसे पहले बात करते हैं असम की। वोट शेयर देखते हैं पहले। असम में बीजेपी को इस बार 45.5% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस को करीब 40% वोट। वोट शेयर में भले ही सिर्फ 5% का अंतर दिख रहा हो, लेकिन सीटों में यह अंतर बहुत बड़ा है। हिमंता विश्व शर्मा की अगुवाई वाली भाजपा को 85 से 95 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 25 से 32 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक असम में बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 24 से 36। पीपल्स पल्स बीजेपी को 68 से 72 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 22 से 26। वोट वाइब के मुताबिक असम में बीजेपी को 90 से 100 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस को 23 से 33। पी मार्क ने बीजेपी को असम में 82 से 94 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें। जेबीसी ने रेंज बीजेपी के लिए काफी हाई बताई है, 88 से 101 सीटें, और कांग्रेस को उसने 23 से 33 सीटें दी हैं। बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु में भी ज्यादातर एग्जिट पोल्स एक बार फिर डीएमके की सरकार की वापसी बता रहे हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल में तमिलनाडु की 234 सीटों में से डीएमके और उसके सहयोगियों को 122 से 132 सीटें मिलती दिखती हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन को 87 से 100 सीटें मिल सकती हैं। पहली बार चुनाव लड़ रही एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को 10 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके और एनडीए के वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं है। डीएमके गठबंधन को 40%, एआईएडीएमके गठबंधन को 37% वोट मिलने की बात कही जा रही है। पहली बार लड़ रहे विजय की पार्टी टीवीके को 17% वोट मिल सकते हैं। तमिलनाडु के एग्जिट पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया टीवी के एसोसिएट एडिटर टी राघवन। लेकिन राघवन के पास जाने से पहले मैं आपको एक और एग्जिट पोल दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यह सबसे अलग है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने दावा किया है कि तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की पार्टी बड़ा उलटफेर करेगी। विजय की पार्टी टीवीके को सबसे बड़ी पार्टी बताया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक टीवीके को 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके को 92 से 110, और एआईएडीएमके गठबंधन बहुत पीछे बताया जा रहा है, उसे सिर्फ 22 से 32 सीटें मिल सकती हैं। अब चलते हैं हम टी राघवन के पास। ये जो एक्सिस माई इंडिया का सर्वे है, ये तो सब बिल्कुल गजब, एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहा है कि राघवन की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और डीएमके को ज्यादातर पोल्स आगे बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, अगर बाकी स्टेट्स की हम बात कर लें तो जितने भी एग्जिट पोल है उनका एक पैटर्न दिख रहा है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो कंफ्यूज्ड एग्जिट पोल्स के नंबर्स में भी दिख रहा है। कुछ लोग एआईडीएमके, कुछ लोग डीएमके, और एक ऐसा एग्जिट पोल जो सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को बता रहा है 120 117 वहां पर हाफ वे मार्क है। लेकिन एक बात बहुत साफ है जो हमने ग्राउंड पर देखी, विजय, विसिल और टीवीके, क्योंकि हमने आपको उस दिन भी कहा था कि उम्मीदवार कौन है किसी को पता नहीं है, लेकिन विजय, विसिल और टीवीके, ये 3 ऐसे सिंबल है जो घर घर तक पहुंचे। लेकिन क्या इतने पहुंच गए कि वो पार्टी जो है पहली बार में सरकार बना ले? जो एमजीआर नहीं कर पाए, जो बाकी बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं वो नहीं कर पाए, वो विजय कर देंगे? इस पे बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 5-6 पोलस्टर जो तमिलनाडु में जो सेफोलॉजी करते हैं उनसे मैंने अभी पिछले आधे घंटे में बात की। कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि विजय जो है अकेले अपने बूते पर पहली बार में ही सरकार वहां पर बना लेंगे। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा था ओपिनियन पोल में कि उनकी जो सीटें हैं वो कन्वर्ट नहीं हो रही, लेकिन इतना तो लगा हमें भी मतदान के दिन कि ये सीटें कन्वर्ट हो रही है। कितनी कन्वर्ट होगी ये देखने वाली बात है। राघवन, बहुत शुक्रिया आपका। अब एक स्टेट बचा है केरलम, वहां की बात भी कर लें। सत्तारूढ़ एलडीएफ के हाथ से सत्ता जाती दिख रही है। 140 सीटों वाली केरलम विधानसभा में उसे 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ की सरकार बन सकती है, उसे 70 से 75 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जो पिछली बार से ज्यादा है, लेकिन बीजेपी की उम्मीदों से कम है। 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल आए उनमें असम, केरलम और पुडुचेरी के नतीजे एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। असम में बीजेपी की सरकार दोबारा बनने, केरलम में एलडीएफ की विदाई, यूडीएफ की सरकार बनने, पुडुचेरी में एनडीए की वापसी का अंदाजा ये सबको था। लेकिन बंगाल और तमिलनाडु में अगर उलटफेर होता है तो यह देश की सियासत में एक बड़ा बदलाव होगा। पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे विजय की टीवीके अगर सबसे बड़ी पार्टी बनी, ये पिछले 70 साल की तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके के वर्चस्व के खात्मे की शुरुआत होगी। लेकिन क्या होगा, कैसे नतीजे आएंगे, इसके लिए तो 4 मई का इंतजार करना ही होगा।